नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो मानव भूगोल की हम सीरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने आपसे बात कर ली है। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी प्रजातियों के बारे में, जिसमें हमने देखा था विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियां और भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज का जो अगला टॉपिक है वो है आपका धर्म। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज आपसे धर्म के बारे में। पहले हम देख लेते हैं धर्म का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ रिलीजन। धर्म का तात्पर्य मानव समाज से परे अलौकिक शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, अलौकिक शक्ति पर विश्वास से है, जिसमें पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा, भय आदि तत्व सम्मिलित होते हैं, जिन्हें हम साधारण शब्दों में धर्म कहते हैं। ठीक है, यह धर्म का आप सीधा सा अर्थ लगा सकते हैं कि धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। ठीक है, उसे ही हम धर्म कहते हैं। चलिए धर्म की परिभाषा देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं राधा कृष्णन के अनुसार कि इन्होंने किस प्रकार परिभाषित करने की कोशिश की है। धर्म की अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को कहते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती हैं और उसको धारण करती हैं। ठीक है, तो ये कृष्णन जी ने कहा है। इमाइल दुर्खीम महोदय ने कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित आचरणों की समग्रता है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। ठीक है, इसके बाद टेलर महोदय ने भी धर्म को परिभाषित किया है और कहा है कि टेलर के अनुसार धर्म का अर्थ किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करने से, ठीक है, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो निराकार है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपका धर्म कहलाता है। फ्रेजर महोदय के अनुसार धर्म से इनका तात्पर्य है कि मानव से श्रेष्ठ उन शक्तियों की आराधना करना जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो कि प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हों और उनको निर्देशित करती हों, वो आपका धर्म कहलाता है। ठीक है, पाल टिलिक महोदय ने भी इसे परिभाषित किया है और कहा है कि धर्म वह है जो अंदर ही अंदर हमसे संबंधित है। ठीक है, यह धर्म का सीधा सा अर्थ है जो हम धारण करते हैं, जो धारण करने योग्य है वो हमें धर्म कहलाता है, और जो हमारे अंदर से संबंधित है यानी कि अंतरात्मा से संबंधित है वो आपका धर्म है। इसके बाद हम धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ रिलीजन के बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। धर्म का संबंध प्राकृतिक शक्तियों में होता है। ठीक है, इन प्राकृतिक शक्तियों का चित्रण दिव्य होता है और साथ ही आता किस प्रकार की शक्ति अलौकिक होती हैं। ठीक है, धर्म में पवित्रता का तत्व पाया जाता है। प्रत्येक धर्म की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों में होता है इसका संबंध, प्राकृतिक शक्तियों का चित्रण दिव्य होता है, धर्म में पवित्रता का तत्व पाया जाता है, प्रत्येक धर्म की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है, धर्म के माध्यम से मनुष्य तथा दैवीय शक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग भी जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो दैवीय शक्तियों से संबंध स्थापित किया जाता है मनुष्य का। प्रत्येक धर्म में धार्मिक व्यवहार करने के लिए कुछ निश्चित प्रतिमान ईश्वरीय इच्छाओं को प्रकट करता है, यानी कि कुछ नियम कायदे होते हैं किसी भी धर्म में पूजा अर्चना करने की। धर्म में सफलता और असफलता दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। ये तत्वों के आधार पर व्यक्तियों को धार्मिक पुरस्कार और धार्मिक दंड मिलता है। ठीक है, तो ये थी आपकी धर्म की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं धर्म का वर्गीकरण कि विश्व में धर्म को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, वो भी हम देख लेते हैं। विभिन्न आधारों पर धर्मों का वर्गीकरण किया जा सकता है। हालांकि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि भौगोलिक आधार पर धर्मों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। धर्म का वर्गीकरण, ठीक है,
धर्म के वर्गीकरण यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निर्जातीय धर्म, जनजातीय या पारंपरिक धर्म और धर्मों का सार्वभौमिककरण करना। ठीक है, निर्जातीय धर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं? हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, चीनी आस्था यानी कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद, और इसके बाद है शिंतो धर्म जो कि जापान में चलता है। ठीक है, धर्मों का सार्वभौमिकरण में अगर देखें तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म। जनजातीय व पारंपरिक धर्म में देखें तो जीववाद, समनवाद, धर्मनिरपेक्ष यानी कि नास्तिक एवं गैर धार्मिक। ठीक है, तो ये धर्म का वर्गीकरण था जो कि 3 भागों में बांटा गया है। निर्जातीय धर्म, जनजातीय व पारंपरिक धर्म और धर्मों का सार्वभौमिककरण करना। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि निर्जातीय धर्म कौन से होते हैं यानी कि इथनिक रिलीजन कौन से हैं। यह एक विशिष्ट निर्जातीय व राजनीतिक समूहों का भाग है। इस धर्म का भाग बनने या इस धर्म का पालन करने के लिए इस धर्म में जन्म लेना चाहिए। ठीक है, पहली जो निर्जातीय धर्म होते हैं उसकी पहली मांग यही है कि उस धर्म में आपका जन्म हुआ हो, या ऐसे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना जो उस धर्म को मानता हो। ठीक है, उदाहरण के लिए यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, ये आपके कौन से धर्म है? ये निर्जातीय धर्म है। ठीक है, यह इसके अलावा जैसे आपका चीनी धर्म यानी कि ताओवाद, ठीक है, और जापानी धर्म यानी कि शिंतोवाद, ये सब निर्जातीय धर्म है। ये धर्म प्रायः अपने मूल स्थान पर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर इन धर्मों की उत्पत्ति हुई है वहीं पर पाए जाते हैं। हालांकि स्थानांतरण प्रसार के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के धर्म का प्रसार हुआ है। स्थानांतरण प्रसार हमने दोस्तों देखा था कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ सांस्कृतिक लक्षणों का भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसे हम स्थानांतरण प्रसार कहते हैं। सार्वभौमिक धर्म कौन से हैं? सार्वभौम धर्म यानी कि यूनिवर्सल रिलीजन। इस धर्म की मान्यताएं सार्वभौमिक आबादी को आकर्षित करती हैं। सार्वभौमिक आबादी का मतलब होता है दोस्तों विश्व की सभी आबादी को आकर्षित करते हैं, यानी कि इन धर्मों का संबंध पूरे विश्व से है। इसलिए यह सभी को इसका सदस्य बनने की अनुमति देता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह दुनिया भर के मिशनरियों को धर्मांतरित करने के लिए भेजता है। दोस्तों, मिशनरी वो होते हैं जो एक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देशों में यात्राएं करते रहते हैं। ठीक है, मिशनरी धर्मांतरित करने के लिए भेजता है। कई जातीय पृष्ठभूमि से इसके उपासकों में विविधता है। यह मुख्य रूप से 3 धर्मों यानी ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म का पालन करता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म है आपका और ईसाई धर्म है वो सार्वभौमिक धर्म है। आप भी देख रहे होंगे दोस्तों कि ईसाई धर्म मानने वाले लगभग हर देश में पाए जाते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म को मानने वाले भी लगभग हर देश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म को मानने वाले भी प्रत्येक देश में मिलते हैं, तो इनका सार्वभौमिककरण हुआ है। इसके बाद दोस्तों जनजातीय धर्म यानी कि ट्राइबल रिलीजन्स, ये आमतौर पर छोटे व सांस्कृतिक समूहों में प्रचलित हैं। ठीक है, जनजातियों का मतलब होता है दोस्तों जो मुख्य धारा से अलग हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और अपनी एक संस्कृति को बनाए हुए हैं, वो आपके जनजातीय हैं। ठीक है, तो ये छोटे और सांस्कृतिक समूह में प्रचलित है। ये जनजातियों और स्थानीय क्षेत्रों की जातीय मान्यताओं का जीववाद या सामान्यवाद के साथ एकीकरण है इसका। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि कुछ पुरुष खड़े हैं और कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, किसी वृक्ष की ये पूजा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो आपका जनजातीय धर्म होते हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, यानी कि ये लोग प्रकृति को ही देवता मानकर या भगवान मानकर अपना पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो ये जनजातीय धर्म होगा। इस चित्र में आप देख भी रहे होंगे एक पेड़ की पूजा की जा रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में, यानी कि विश्व में कौन कौन से धर्म प्रमुख धर्म है जो चलते हैं। मेजर वर्ल्ड रिलीजन, सबसे पहले दोस्तों इसमें है ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक क्रॉस के निशान बने हुए हैं, यानी कि ईसाई धर्म के जो प्रतीक है वो क्रॉस का निशान है। ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति लटका हुआ है, ये ईसा मसीह जी हैं। आपको पता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ठीक है, उनको
इस तरह मौत की सज़ा दी गई थी, इसलिए इसी चिन्ह को इस धर्म का प्रतीक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं ईसाई धर्म की उत्पत्ति, मान्यताएं, अनुष्ठान एवं प्रथाओं का विवरण निम्नलिखित है। दोस्तों इसके हम प्रमुख फैक्टों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ईसाई धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, ये पहली बात है आपकी। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है, यानी कि जैसे अपने हिंदू धर्म में रामायण महाभारत प्रमुख ग्रंथ हैं या वेद हैं प्रमुख, वैसे ही ईसाई धर्म में बाइबल है प्रमुख। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के पास बैथलहम में हुआ था। ठीक है, जेरूशलम आपको पता है कि इजराइल की राजधानी है। ठीक है, वहीं पर एक स्थान है बैथलहम जहाँ पर जन्म हुआ था ईसा मसीह जी का। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, तो इनके माता पिता का नाम भी याद रखना है, मैरी माता का नाम, जोसेफ पिता का नाम। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 साल एक बढ़ई के रूप में, ठीक है, यानी कि वो बढ़ई थे, बढ़ई के रूप में बैथलहम के पास नाजरेथ में बिताए थे। ठीक है, बैथलहम तो उनका जन्म स्थान है, उसी के पास नाजरेथ है जहाँ पर 30 साल तक वो एक बढ़ई का कार्य करते रहे। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मरोनी, एवेंजीलक। ठीक है, ये दोस्तों इनके समुदाय हैं, यानी कि ईसाई धर्म में कई समुदाय होते हैं। कौन कौन से? जैसे कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, मोरोनी है, एवेंजीलक है। ठीक है, क्रिसमस यानी 25 दिसंबर, आपको पता है कि क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को ही हुआ था, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य थे, पीटर और एंड्रयूज, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके प्रथम 2 शिष्य पीटर और एंड्रयूज थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। ठीक है, यानी कि रोम आपको पता है इटली की राजधानी है, तो रोम के गवर्नर थे उस समय पोर्टियंस, उन्होंने ही इन्हें सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था, यानी कि 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था गवर्नर पोर्टियंस के द्वारा, जो कि रोमन के गवर्नर थे। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है, जैसे हिंदू धर्म का ओम है। ठीक है, उसी प्रकार पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बाइबल है ईसाई धर्म की। ठीक है, ईसाई एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी का मतलब दोस्तों यह होता है कि जब किसी धर्म के लोग केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, यानी कि एक ही देवता होता है उनको, तो उसे एकेश्वरवादी कहते हैं। तो ये केवल ईसाई को मानते हैं, इसलिए ये एकेश्वरवादी हैं। लेकिन वे ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। कौन कौन से रूप में समझते हैं वो? कि परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह यानी कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, तो 3 रूपों में समझते हैं। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से पूरे विश्व में पाए जाने वाली क्रिश्चियनिटी को दिखाया गया है कि किस देश में या महाद्वीप में कितने ईसाई लोग रहते हैं। तो जो यूएसए है वहाँ पर 76% लोग ईसाई हैं, अल्जीरिया में 1% हैं, इंडिया में 2.3% ईसाई हैं, रसिया में 2% हैं, ब्राज़ील में 89% ईसाई हैं और ऑस्ट्रेलिया में 58% ईसाई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब इस धर्म की कुछ मान्यताएं भी हमें देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिमूर्ति को ईश्वर अर्थात प्रेम के देवता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है उसे पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा इस त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है, यानी कि प्रेम के देवता के रूप में। ठीक है, दूसरी मान्यता है इनकी कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सूली पर चढ़ाने की अनुमति दी ताकि लोगों के पापों की भरपाई केवल मानवता के लिए प्रेम के कारण हो सके। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ईश्वर के साथ साथ अपने पड़ोसियों और शत्रुओं से भी अपना समान प्रेम करें, यानी कि जिस प्रकार
व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है उसी प्रकार अपने पड़ोसी और शत्रुओं से भी प्रेम करे। यह मानता है कि ईश्वर का प्रेम सभी के लिए है, यानी कि ये ईश्वर को एक नहीं मतलब ऐसा नहीं मानते कि ईश्वर का प्रेम केवल हमारे लिए है। ये मानते हैं कि ईश्वर सभी से प्रेम करता है। लोगों को विश्वास होता है कि वे प्रत्येक समय परमेश्वर की निगरानी में रहते हैं। ठीक है। उनका मानना है कि जब विश्व का निर्माण होगा तब ईश्वर के पुत्र यीशु वापस आ जाएंगे, यानी कि विश्व का निर्माण जब फिर दोबारा होगा तो यीशु फिर वापस आएंगे। यह यीशु को आदर्श मानता है, यीशु मतलब ईसा मसीह को, जो एक व्यक्ति उचित ईसाई बनने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इनका मानना है कि यीशु के पदचिन्हों पर चलने से लोगों को स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ठीक है। यानी कि ईसा मसीह ने जो जो भी नियम कायदे बताए हैं कि अगर हम उन्हीं का पालन करें तो हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें उसके अनुयायियों के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए हुई हैं। ठीक है। इसके बाद ईश्वर में विश्वास ईसाइयों को त्रासदी, अन्याय एवं पीड़ा से चुनौती मिलने पर भी अपना जीवन बेहतर प्रकार से जीने में सहायता करता है। यानी कि जिन लोगों का विश्वास ईसाई पर है, यानी कि यीशु पर है, ईसा धर्म पर है, उन्हें अगर कोई त्रासदी आती है, अन्याय व पीड़ा होती है, तब भी वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से जो क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ है पूरे विश्व में उसे दिखाया गया है। आपको पता है कि जेरूशलम में जन्म हुआ था, जेरूशलम यहाँ पर है, ईसा मसीह का जन्म यहीं पर हुआ था और यहीं से पूरे विश्व में आपका जो ईसाई धर्म है वो चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से इसे दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म की, जिसे आप मुस्लिम धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो नमाज पढ़ रहा है, उसने टोपी धारण कर रखी है ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे चिन्हों के माध्यम से आपको मस्जिद, यानी कि मस्जिद को दिखाया गया है। जैसे ईसाई लोग चर्च में जाकर के पूजा करते हैं, वैसे इस्लाम धर्म के मानने वाले मस्जिदों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। इस इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, मान्यताएं, अनुष्ठान और प्रथाओं को देख लेते हैं हम। इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है। ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे, तो इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है। मक्का आपका दोस्तों सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का और मदीना दो स्थान है जो कि सऊदी अरब में पड़ते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। इनका जन्म 570 में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। यानी कि 570 से अगर आप 40 और ऐड करेंगे तो 610 आएगा, यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें मक्का में तो इनका जन्म ही हुआ था 570 में, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। 24 सितंबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है। ठीक है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे 24 सितंबर को, और इसी को मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हजरत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की विधवा से हुई थी, यानी कि इनकी जो पत्नी थी वो विधवा थी जिनका नाम खदीजा था। हजरत मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है। इनकी बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गब्रियाल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को जो कुरान है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों कुरान है, कुरान जो भेंट की थी वो गब्रियाल ने दी थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये हमने बताया भी आपको ऊपर।
पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब को देवदूत गैब्रियल ने कुरान भेंट की थी और इन्होंने कुरान की शिक्षाओं का ही उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, यानी कि यह लगभग 62 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, क्योंकि 570 में जन्म हुआ था और 632 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये 62 वर्ष तक जीवित रहे और इनको मदीना में दफनाया गया था। मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी दो पंथों में बढ़ गया। यानी कि इस्लाम धर्म में दो पंथ पाए जाते हैं, शिया और सुन्नी। ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण, यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? सुन्नी कहलाते हैं। ठीक है। और जो शिया हैं, अली की शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। ठीक है। हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। यानी हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनकी बेटी का नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली था। तो जिन्होंने अली की शिक्षाओं पर, यानी कि उनके दामाद की शिक्षाओं पर विश्वास किया, वो शिया कहलाते हैं। और जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास किया, वो सुन्नी कहलाते हैं। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी। अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 में करबला में की गई। ठीक है। यानी कि अली यानी कि बाप की हत्या 661 में और पुत्र की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर की गई। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा है। 1924 में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म कर दिया। ठीक है। जो तुर्की के एक शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने 1924 में इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया। ठीक है। खलीफा आपको पता है किनको कहते हैं? जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते हैं। आगे देखते हैं। इब्न इशाक ने सबसे पहले हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा था? तो इब्न इशाक ने लिखा था। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। यानी कि जो ईद होती है आपकी, वो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों मक्का है, जहाँ पर इस्लाम धर्म का यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये मदीना है, जहाँ पर मक्का से मदीना वो पहली बार गए थे, जिसे इस्लाम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये आपका पूरा देश सऊदी अरब है और यहीं से जन्म लेने के बाद इस्लाम धर्म चारों ओर फैला है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप इन निशानों के माध्यम से कि इस्लाम धर्म चारों तरफ फैला है यहाँ से। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों दिखाया गया है कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो सुन्नी आपको पता है, जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को जिन्होंने माना वो सुन्नी, और जिन्होंने अली साहब की शिक्षाओं को माना वो शिया कहलाते हैं। ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको शिया और सुन्नी दिखाए गए हैं। ठीक है। तो इस चित्र को भी आप देख सकते हैं आराम से। अब हम देख लेते हैं इस्लाम की कुछ मान्यताओं को। ईश्वर अल्लाह ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है। यानी कि ये भी एक ईश्वरवादी हैं, क्योंकि एक ही को मानते हैं, एक ही ईश्वर को, जो कि अल्लाह है इनके। मोहम्मद ईश्वर के मोहम्मद जो साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब, वो ईश्वर के संदेशवाहक हैं और इस प्रकार उन्हें पैगंबर के रूप में जाना जाता है। पैगंबर का मतलब होता है दोस्तों जो संदेश को पहुंचाता है दूसरी जगह। तो हजरत मोहम्मद साहब भी ईश्वर के संदेशवाहक थे, इसलिए इन्हें पैगंबर कहा गया, इसीलिए इनको पैगंबर मोहम्मद कहा जाता है। ईश्वर स्वामी तथा कानून का निर्माता है और इसलिए मुसलमानों को ईश्वर से डरना चाहिए।
तथा उसके अधीन रहना चाहिए। ठीक है, ये इस्लाम धर्म में कहा गया है। कुरान पवित्र ग्रंथ है, ये बताया आपको, तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष वचन है। यानी कि जो कुरान है, गैब्रियल महोदय ने, या जो देवदूत गैब्रियल थे, उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को दिया था, और इन्हीं की शिक्षाओं को हज़रत मोहम्मद साहब ने प्रसारित किया गया, और इस ग्रंथ में ईश्वर के प्रत्यक्ष वचन दिए हुए। फरिश्ता गैब्रियल ने कुरान को निर्देशित किया है। ठीक है, यानी कि कुरान में जो लिखा है वो गैब्रियल महोदय ने लिखा है, जो कि देवदूत या फरिश्ते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपसे बात की कि धर्म क्या है, धर्म की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, धर्मों का वर्गीकरण क्या है, जिसमें हमने निर्जातीय धर्म, सार्वभौमिकरण धर्म और जनजातीय धर्मों को देखा। साथ ही साथ हमने ईसाई धर्म की बात की और उनकी मान्यताओं को देखा। इस्लाम धर्म की बात की हमने और उनकी मान्यताओं को देखा। साथ ही साथ हमने प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहीं तक। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप PDF आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य धर्मों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।